ओके, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। चलो ओके, ये विजुअल होगा सभी को? जानवी, विजुअल है? यस सर, यस सर। हाँ सर। ओके, देखो एक्चुअली the overall topic that we are going to discuss today, that is connectivity. ये आपका मेन टॉपिक है इन पाइथन। बेसिकली in your syllabus in class 12 you have to go for MySQL, and in this particular backend language we have to cover up number of topic, that is advanced MySQL, or we can say that RDBMS in this particular मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। नहीं सर। okay. Basically in the connectivity, or we can say that Python connectivity, we are going to understand how actually we can connect with MySQL using Python. So for doing this type of connection in Python language, we have the need of a library that is called MySQL connector. It is very essential. So here I am just going to understand that I am not going, I am going to teach you how actually you can make connection of this particular library into the Python. Okay, तो इसको हम थोड़ा सा विजिबल कराते हैं आपको रियल टाइम से। इसको आप यहाँ से देखो। फर्स्ट आपके स्क्रीन पे 2-3 रिक्वायरमेंट होते हैं जिसको आपको जानना है। फर्स्ट आपके पास आपके सिस्टम में यहाँ पे लिख देता हूँ रिसोर्सेस या टूल्स नीडेड। कौन कौन सा टूल यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इसको काम करने के लिए? तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में MySQL होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप आइडियली इसका इस्तेमाल करो, एनाकोंडा का इस्तेमाल करो। एनाकोंडा का इस्तेमाल करो या जुपिटर का इस्तेमाल करो, या जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है पाइथन का, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों रिक्वायर्ड। करंट मेरे कंप्यूटर में जिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पार्टिकुलर कंप्यूटर में वो सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो पहले उसको हम देख लेते हैं कि वो कहाँ है और क्या है उसका यहाँ पे फीचर्स। तो करंटली आप देख सकते हो यहाँ पे आईडीएलई भी अवेलेबल है, एंड देन आफ्टर एनाकोंडा नेविगेटर भी अवेलेबल है, ठीक है। एडिशनल मेरे पास वेब एक्सेस भी है, लेकिन उसको बाद में बताएंगे, पहले हम लोग इंटरनल जान लें। नेक्स्ट थिंग है आपके पास MySQL। तो MySQL आपके पास यहाँ अवेलेबल है। देखो मैंने यूज किया हुआ है MySQL 8.0 कमांड लाइन, ठीक है। तो इसके थ्रू हम डायरेक्टली MySQL के कनेक्शन पे, यानी कि MySQL के सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट वे है, यू जस्ट नीड टू गो फॉर इट। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा, ये कॉमन होता है आपको भी अपने कंप्यूटर में। जब भी आप इंस्टॉल करते हो MySQL तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होते, लेकिन जब आप अगर उसको कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको पासवर्ड मैंडेटरी होता है। ये मैंने कनेक्ट कर लिया। ये विजुअल है सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड। मैं इसके फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली काफी ज्यादा छोटा दिखता है ना, तो प्रॉब्लम होती है। फॉन्ट का साइज मैंने इसको लार्ज कर दिया। ये देखो दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड मैं यूज करूंगा MySQL का। पहले यस सर। तो फर्स्ट if you wanted to know what are the databases installed in your MySQL or in the current system, you just need to use show command. So databases is a command by which you can identify all the databases that is already stored inside your database system. So these are the databases that is available in this particular computer. Here is a database
IP classes, that means 12 IP classes, तो मैं इसको just use करना चाहता हूँ, ठीक है। So you need to use a command that is called use command. ये क्लास 11 में हमने आपको पढ़ाया था कि how actually you can access with database and its utility. तो यूटिलिटी को यूज करने के लिए आपके पास कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि शो कमांड मैंने यूज किया टू कनेक्ट विथ, टू आइडेंटिफाई और लिस्ट आउट ऑल द डेटाबेसेस of the current system. Next one, if you wanted to access with any set of databases that is created by you, can be accessed using the command that is use command. Here you will need to use XIIP class. This is actually the class that is a database inside it. Here I am going to identify how many tables are there. देखो कभी भी कोई डेटाबेस जब बनाते हैं तो उसमें टेबल भी होता है। डेटाबेस को आप एज्यूम कर लो कि डेटाबेस इज जस्ट लाइक योर नोटबुक कॉपी एंड टेबल्स आर द पेजेस, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ मेनी पेजेस आर स्टोर इनसाइड दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। तो देन वी हैव टू यूज शो टेबल्स। आपको ये दोनों कमांड हमेशा याद रखना है, शो डेटाबेसेस एंड शो टेबल्स। अगर क्वेश्चन आता है कि विच कमांड इज यूज्ड टू display or list out all the databases and table stored inside your current MySQL database, then your answer should be show command, ठीक है। मैं show command को दोनों तरह से यूज कर सकता हूँ, डेटाबेस के लिए भी और टेबल के लिए। तो देखो अभी कह रहा है कि ये जो करंट डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है उस पर्टिकुलर डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन डेटाबेस, सॉरी क्रिएट आवर ओन टेबल हियर। तो इसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? एनीवन? क्रिएट। क्रिएट, वेरी गुड। क्रिएट कमांड और किस किस काम में आता है, और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं हम लोग क्रिएट कमांड को? एनीवन? छवि बदानी? मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं? प्रेरणा? यस सर। क्रिएट कमांड का यूज आप कौन कौन से ऑपरेशन के लिए करते हो? सर डेटाबेस एंड टेबल्स क्रिएट करने के लिए, व्यू करने के लिए। वेरी गुड, यानी कि ये तीनों काम में आता है। फर्स्ट डेटाबेस को क्रिएट करने में, देन आफ्टर डेटाबेस के टेबल क्रिएट करने में, और अगर मान लो कहीं जरूरत पड़ गई डुप्लीकेट कॉपीज को यूज करने का, दैट इज कॉल्ड व्यूज, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल टेबल। तो इस काम में हम लोग क्रिएट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिएट में हम लोग यहाँ टेबल का यूज करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम मान लो मैंने दिया STUD एंड STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। नाउ आई हैव टू अप्लाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस टेबल। अब किसी टेबल का एट्रीब्यूट मतलब क्या हो सकता है? तो टेबल के दो ही एट्रीब्यूट होते हैं नॉर्मली अगर देखें तो। फर्स्ट होता है रो एंड सेकंड होता है कॉलम। अब उसको सब डिवीजन करोगे तो आप अलग अलग पार्ट में आओगे, जैसे कि उसका फील्ड, फील्ड का डेटा टाइप, देन आफ्टर उसके फील्ड के साइज। उसके अलावा आपके पास वहां पे नंबर ऑफ कांस्टेंट यूज करते हैं, जैसे कि आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो, फॉरेन की बनाना चाहते हो, अल्टरनेट की यूज करना चाहते हो, डुप्लीकेट की यूज करना चाहते हो, नल की यूज करना चाहते हो। तो ये इसके बेसिकली एट्रीब्यूट है। दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर्म अ टेबल यू नीड अ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यू कैन स्टोर एनी सेट ऑफ डेटा दैट इज इन द रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दे दिया SID। SID मीन्स स्टूडेंट ID। स्टूडेंट ID शुड बी int, and then after I have used comma. Another one is name, that is varchar। अब varchar में क्या है हमारा, मान लो ये 60 कैरेक्टर मैक्सिमम स्टोर करेगा। Another one is class। इस क्लास इज लाइक int, नहीं int नहीं हो सकता है, मान लो LKG हो गया तो char दे देता है। तो char में मैक्सिमम कैरेक्टर कितना स्टोर कर सकता है, तो 4 कैरेक्टर हमने दे दिया। चलो अभी इतना ही काम करते हैं, ज्यादा इसमें में भी नहीं जाएंगे क्योंकि आगे भी हमको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, 0 रो इफेक्टेड
and query executed in 1.75 सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं शो टेबल्स करके, ये बना कि नहीं बना। हमने ये टेबल बना लिया है, दिख रहा है ये। अब चाहते हैं कि इस टेबल का स्ट्रक्चर शो करना है, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? एनीवन? Which command is required for displaying the structure of the table? Anyone? सर व्यू। व्यू कमांड नहीं होता है। नेक्स्ट, Describe. हर इशू बोलो जरा फिर से। Describe. That is called describe या फिर DESC। DESC मीन्स भी डिस्क्राइब ही होता है, दोनों भी यूज कर सकते हैं। या तो डिस्क्राइब कंप्लीट लिख लीजिए या फिर DESC, 4 कैरेक्टर, and then after you have to use table name. That's all. It will identify the structure of the table. What actually the structure of the table? The structure of the table contain normally 2 basic property, and one is another is that is by default or optional. First one is that is called field, second one is data type, and another one is that is called keys. तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड है SID, SNAME, SClass, जिसके डेटा टाइप भी लिखे हुए हैं int, varchar and char। चलो रिशु से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन varchar and char। रिव्यू करो जल्दी रिशु। The size of char is fixed while the varchar size is variable. Means will you tell me the difference in one line? एक लाइन में मुझे डिफरेंस बता दो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। While varchar occupies the small memory. varchar specify, कोई नहीं मैं बताता हूँ। बेसिकली दोनों में डिफरेंस है एक पार्टिकुलर टर्म पे, दैट इज कॉल्ड कि कैर आपका स्टैटिक है और varchar डायनेमिक है। अब ये कैसे है? अब एज फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास कैर है, अब कैर में आपने मान लो a लिखा है, इसका साइज क्या है 4, और हम कितना वैल्यू पास कर रहे हैं? ओनली 1। ठीक है, तो रेस्ट जो हमारा 3 है वो ऑक्यूपाइड रहेगा मेमोरी में, यानी उतने कैरेक्टर हमारे पास ऑक्यूपाइड रहेंगे मेन मेमोरी। लेकिन अगर आप उसको varchar में यूज कर रहे हो तो ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक में हम लोग क्या है, इसके मैक्सिमम साइज को आइडेंटिफाई कर देते हैं, एंड देन आफ्टर whatever the resources you are going to use, rest will be release। ठीक है, यानी जितनी जरूरत होगी उतना यूज करेंगे, अदरवाइज रेस्ट हमारा निकल जाएगा। दैट मीन्स कि अनयूज में चला जाएगा और उसका मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो यही बेसिकली डिफरेंसेस है दोनों में, कैर में और varchar। ठीक है, नेक्स्ट varchar में कह सकते हो कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स होता है लेकिन मेमोरी फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट कैर में क्या है, मेमोरी और उसका लेंथ दोनों फिक्स होता है, बस इतना याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल का जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, हमने भी क्या क्या किया, हमने एक टेबल कॉल किया, टेबल में सॉरी डेटाबेस कॉल किया, देन आफ्टर टेबल क्रिएट किया, टेबल में हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट सम वैल्यूज इनसाइड द टेबल। Before it, I wanted to know how many rows and columns are there. That means how many records are there. इसमें कितने टपल बने हुए हैं इस पार्टिकुलर स्टूडेंट टेबल में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड किस काम में आता है? सेलेक्ट कमांड इज बेसिकली a DDL command to retrieve all the records from the table। ठीक है, और according to your condition or given instruction। अब मैंने लिखा select from टेबल का नाम स्टूडेंट, then it will identify that how many rows are there। There is no rows, that is empty set। That means there is no any set of record stored inside this particular student table। So I am just going to insert some record to get some value from the table while using select command। तो इसके लिए क्या करेंगे, we have to use insert command। insert क्या है? insert is a DML command or DDL command। anyone?
जल्दी बताओ, तब तक मैं लिख रहा हूँ इसको। वेरिएबल कौन सा है? DML सर। DML सर। ओके ओके, देखो यहाँ पे इंसर्ट को दो तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक स्टैंडर्ड वे यूज करता हूँ जिसमें आप टेबल का फील्ड का नाम पास करते हो एंड देन आफ्टर उसको वैल्यू देते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर पैरामीटर दैट इज कॉल्ड वैल्यूज। तो वैल्यूज में क्या क्या जाएगा? ए साइड क्या है हमारा? इंटीजर है, तो मैंने नंबर में डाल दिया। देन आफ्टर एस नेम कैसा है? वैरकर है, तो मैं इसको सिंगल कोटेशन मार्क में दूंगा, लाइक अजय, ठीक है। एंड देन आफ्टर देयर इज अ एस क्लास, तो ये भी कैरेक्टर के फॉर्म में है, तो मान लो मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया 12, ठीक है। नाउ सेव इट एंड रन इट, तो इट विल अफेक्ट। ये क्या किया? एक रिकॉर्ड हमारा अफेक्ट किया। दैट मीन्स कि इसको यूज करने से ये पता चलेगा कि हाउ मेनी रोज आर देयर। देखो हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया, इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड बना ही देता हूँ ताकि इसको यूज किया जा सके। वैल्यूज अजय के बाद अरुण, रोल नंबर 2 एंड देन एंटर। देन आफ्टर फिर दिस वन, देन आफ्टर वैल्यू चेंज राहुल, रोल नंबर 20। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर कर दिया। नाउ वी हैव 3 सेट ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्ड इनसाइड द स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ तक हमारा काम टेबल का बेसिक ऑपरेशन से कंप्लीट होता है, तो हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब मेरा यहाँ पे सेंस था कि हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू वर्क विथ MySQL टू मेक कनेक्शन ऑफ Python or any ideally or Anaconda tools to the MySQL। यानी जो भी चीजें हमें करना है वो पाइथन पे करना है, तो हमारे पास कोई एक बेस होना चाहिए। तो हमने ये बेस बना दिया कि एक टेबल बना दिया स्टूडेंट नाम से, और वहां पे डेटाबेस का नाम हमारा है 12 IP क्लास। क्लियर है? मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। डेटाबेस का नाम हो गया XII IP क्लास। टेबल हमने बना दिया दैट इज स्टूडेंट, ठीक है। और हमने नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी बना दिया है ऑलरेडी। नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज है? तो 3। इसको आपको याद रखना है। अब आपको मैं इसमें बताऊंगा कि हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू वर्क विथ द MySQL कनेक्टिविटी यूजिंग द MySQL कनेक्टर। अब ये MySQL कनेक्टर कैसे काम करेगा, ठीक है। तो पहले हम बाहर आ जाते हैं। सबसे पहली बात, MySQL कनेक्टर को यूज करने के लिए आपको जो भी आप यूज करते हो, जस्ट लाइक आप यूज करते हो एनाकोंडा या पाइथन आइडियली, क्योंकि हम लोग एनाकोंडा पे शुरू से काम कर रहे हैं तो हम लोग इसको ही देखेंगे, ज्यादा बेटर है। अदरवाइज हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था हाउ एक्चुअली यू नीड टू यू गो फॉर कमांड लाइन एंड इंस्टॉल MySQL इनटू योर सिस्टम, ठीक है। ये कब जब तक ऑन हो रहा है तब तक हम आपको कंट्रोल पैनल दिखा देते हैं कि हमारे इस पार्टिकुलर कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे काम का है। ये मेरा कंट्रोल पैनल है, आप लोगों को दिख रहा होगा, विजुअल है सभी को? ओके ओके, देखो मैंने यहाँ पे एनाकोंडा यूज किया हुआ है एंड एंड्रॉइड स्टूडियो तो अलग चीज होगी। इसके साथ साथ मैंने MySQL भी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, यानी मेरे पास ये पार्टिकुलर वो जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल हो रहा है। एनाकोंडा नेविगेटर, MySQL एंड पाइथन। यहाँ पे पाइथन कहीं होगा 3.9.0 64 बिट। तो हमारे पास ये तीनों टूल्स अवेलेबल है। सबसे पहला पाइथन होना चाहिए, सेकेंड वन MySQL एंड थर्ड वन आप पाइथन से भी काम चला सकते हो और एनाकोंडा नेविगेटर से। तो तीनों अवेलेबल है हमारे इस सिस्टम पे। दैट मीन्स कि दिस पार्टिकुलर सिस्टम फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द MySQL कनेक्शन। बाहर आ जाते हैं हम लोग, ये मेरा आइडियली स्टार्टेड है। और सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर द इन्वायरमेंट सेक्शन, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट MySQL कनेक्शन है कि नहीं। यहाँ पे देखो आपके पास इस सिस्टम में MySQL कनेक्टर दिख रहा होगा। 3 तरह के कनेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे अलग अलग काम के लिए। यहाँ पे पहला MySQL कनेक्टर है, फिर आप देन आफ्टर है MySQL कनेक्टर पाइथन,
MySQL कनेक्टर RF एंड PyMySQL। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ हमें एक की जरूरत है MySQL की, बाकी तीनों हमारा सबऑर्डिनेट्स है, यानी सब के सब काम करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए अलग अलग MySQL यहाँ पे हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। दैट मीन्स कि हमारा ये सिस्टम फुलफिल करता है वो सारे रिक्वायरमेंट पे जो इस सिस्टम में होना चाहिए। इफ अगर ऐसा हो कि आपके पास नहीं है, हाउ एक्चुअली यू कैन डाउनलोड इट? बहुत आसान है, आपके पास नेट कनेक्शन होनी चाहिए। वेट, अब हम यहाँ से लिखेंगे MySQL कनेक्टर फॉर पाइथन। एनाकोंडा भी कर सकते हो या सिंपल पाइथन लिख के चल सकते हो। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा डेव MySQL पाइथन करके, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं दिखला देता हूँ आपको, ये आ गया। ये आपको सिर्फ यहाँ पे प्लेटफॉर्म चूज करना होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो। जैसे कुछ कंप्यूटर्स आपके पास होंगे, हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हो, देन आफ्टर हो सकता है कि रेड हैट लाइनेक्स यूज कर रहे हो, तो नॉर्मली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ही यूज करते हैं। देन आफ्टर वर्जन कौन सा है, दो वर्जन अवेलेबल है आपके पास, 34 एंड 62 बिट, 64 बिट। तो 32 बिट बेसिकली सर आपकी आवाज में आवाज आ रही है? सर आवाज ओके ओके ओके। तो बेसिकली यू नीड टू सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म और द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। तो ओल्ड जितने भी कंप्यूटर्स होंगे अगर आपके पास जिसकी कैपेबिलिटी कम होती है, जैसे 2 GB रैम है और प्रोसेसर आपका लो क्वालिटी का है, तो आप या 32 बिट का इस्तेमाल कर सकते हो, या अपने कंप्यूटर में चेक कर लोगे। कैसे कर सकते हो? जिस पीसी होगा आपके सिस्टम पे उस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, एंड देन आफ्टर यू विल आइडेंटिफाई दैट योर कंप्यूटर हैविंग द ऑपरेटिंग सिस्टम विथ 64 बिट और 32 बिट। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिस्टम टाइप, हमारे पास विंडोज 8.1 है, 4 GB रैम हमारे कंप्यूटर में, i5 कंप्यूटर है 6th जनरेशन 2.50 GHz पे, और ये 64 बिट का है। अगर आपका 32 बिट का है तो आप 32 बिट वाला आप इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा। एंड देन आफ्टर यू विल नीड टू डाउनलोड इट। सिंपल, ये एक सबसे सिंपल तरीका है, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। इसके अलावा आप यहाँ से आ सकते हो डायरेक्टली ये py.org, ये आपका बेसिकली प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप जितने भी पाइथन में न्यू लाइब्रेरीज क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे लाइब्रेरी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल आप यहाँ पे जितना रिसर्च करना चाहते हो आप रिसर्च कर सकते हो। सिंपल, जो भी आपके माइंड में प्रोजेक्ट चल रहा है आप वो प्रोजेक्ट का नाम लिखो, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन गाइडलाइन मिल जाएंगे। जैसे इसको मुझे इंस्टॉल करना है MySQL कनेक्टर फॉर पाइथन, जो मैंने अभी जस्ट एनाकोंडा में आपको शो करके दिखाया, यहाँ पे MySQL पाइथन। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास सिस्टम में है। चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, बस इतना ही करना है, कॉपी करना है। देन आफ्टर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, बट कमांड प्रॉम्प्ट मस्ट बी ओपन एज ए एडमिन। यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक किया, यस, and then I have to apply that particular this command pip install mysql connector python and then press enter। कुछ सिस्टम में हो सकता है कि ये एरर आएगा कि pip is not recognized as internal और external command। ठीक है, क्योंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है इसलिए कॉल हो जा रहा है, और ये आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स मेरे इस कंप्यूटर पे MySQL कनेक्टर पहले से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में अगर आ गया है तो रेज हैंड कर लीजिए जल्दी से, जो मैंने अभी आपको बताया आपको। मोस्टली इसमें जो भी कंटेंट था वो प्रीवियस क्लास यानी 11 का ही था, how to open MySQL and how to perform basic operations related to the MySQL and how to install and
identify the resources or tool related to the Python connectivity using MySQL connectivity using Python. ठीक है अंजलि, आपको समझ में नहीं आया अभी तक? अंजलि वशिष्ठ? यस सर, आ गया। चलो ओके, आपने पहले लगता है रेज हैंड कर लिया होगा। तो नाउ मूव टू द अनदर पार्ट। अब हमें सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम कर लिया है, ठीक है। मेरे सिस्टम में पहले से वो कनेक्शन फुलफिल है, तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब एनाकोंडा भी ओपन है हमारा, अब इसके साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट कि विच बेसिकली which library or basically how actually you import MySQL connector। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, बस आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट पास करना है अपने नोटपैड में जाके, उसमें आपको लिखना होगा import MySQL डॉट कनेक्टर। अब जैसे आप, ये विजुअल है सभी को? एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. चलो ओके। तो आपको जैसे वहां पे पहले क्या करते थे हम लोग, इंपोर्ट पैंडास लिखते थे, इंपोर्ट नंपाई लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, इंपोर्ट MySQL कनेक्टर। ये आपको याद रखना है। तो जस्ट मैं इसको यूज करके आपको दिखलाता हूँ कि हाउ एक्चुअली वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस पार्टिकुलर, एक मिनट मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा, वेट फॉर अ मोमेंट। आ गया हमारा जुपिटर नोटबुक, ये रहा, ओपन हो रहा है। थोड़ा टाइम लेता है, मे बी डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको। इसलिए परेशान नहीं होना है कि हमारा कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहला हमारे पास न्यू बुक अवेलेबल कराते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट MySQL connector using Python। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड हेडिंग एंड नाउ रन इट। हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस पार्टिकुलर import MySQL dot connector, ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, तीन चीजें हम लोग को आइडेंटिफाई करनी होती है। क्या क्या होता है वो, फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड कि होस्ट क्या है आपका, दैट मीन्स इस कंप्यूटर का नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका करंट जो कंप्यूटर होता है वो लोकल होस्ट होता है, याद रखना है। सेकंड थिंग, जो आपके यूजर होते हैं MySQL में बाय डिफॉल्ट या सुपर यूजर जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूट, और पासवर्ड जो आपने सेट किया होता है। तो ये बेसिक वे है जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो पाओगे MySQL के साथ। चलो मैं पहले इसको कनेक्ट करता हूँ। तो मैं एक बनाता हूँ माई लिंक। अब किसके साथ लिंक करने जा रहे हैं, MySQL के साथ। तो आपको लिखना होगा इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। यहाँ पे MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी है और उसके अंदर ये कनेक्ट हमारा एक फंक्शन है जिसको हम यूज करेंगे, जिसमें तीन पैरामीटर हम लोग नॉर्मली पास करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड होस्ट। होस्ट में हम लोग को लिखना होता है लोकल होस्ट, या अगर मान लो कोई स्पेशलाइज्ड आपके अगर होस्ट हैं, ठीक है, तो आप वहां पे उसका IP एड्रेस भी डाल सकते हो। मैं ये सब आगे बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं अपने सर्वर पे करके दिखाऊंगा उसको। यूजर इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट रूट होता है, तो आप हमें रूट ही लिख देता हूँ इसको। एंड देन आफ्टर लास्ट पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड पास WD। एक्चुअली ये एक्रोनिम है पासवर्ड का, तो आप इसको यूज करोगे। मेरे कंप्यूटर में जो करंट सिस्टम है हमारा, इसका पासवर्ड है ज्ञान @1202।
ठीक है, ये कॉमनली मैं यूज करता हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट माय लिंक। अब ये जो लिंक हो रहा है वो कैसा है, क्या है, हमें बताओ। तो ये आपके करंट सिस्टम में एक एरर दिखा रहा है कि दिस पार्टिकुलर क्या दे रहा है एरर, लास्ट में दिखेगा ये, ऑथेंटिकेशन प्लगइन चेंजिंग SHA to पासवर्ड इज नॉट सपोर्टेड। यानी ये करंट में जो हमारा जो यूजर है वो इस पार्टिकुलर पासवर्ड को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं इसको ब्लैंक करके एग्जीक्यूट करता हूँ। ये ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। एक्सेस डिनाइड फॉर द रूट यूजर। मैंने पासवर्ड बदल दिया है क्या? यार सेम एरर आ रहा है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। ये रहा MySQL, पासवर्ड डाला, नहीं पासवर्ड तो सही है, एक्सेस भी हो रहा है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। ये डबलिस्ट जो डी नहीं दे रहा है, होस्ट ही दिया है। सिस्टम में कोई पासवर्ड है, ये लग रहा है आज आपका नहीं हो पाएगा ना। सेम एरर, कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है। ये पासवर्ड कह रहा है मैंने चेंज किया है, रूट यूजर का पासवर्ड ये नहीं मिल पा रहा है इसको। चलो कोई नहीं, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम है,